बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज देश के लिए अपने आप में एक खुशी का पल है और जिसका इंतज़ार किया जा रहा था और करीब 13 साल हो चुके थे इसको इंतज़ार को चलते, कि आखिर कब अभिनव बिंद्रा के बाद कब वो सोने की चमक भारत के अंदर देखने के लिए मिलेगी, और इसको लेकर के आज वो दिन आ गया। और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की तरफ से ये पल जो है वो आज भारत को दिए गए हैं, हरियाणा को दिए गए हैं, और अपने आप में एक खुशी की बात है। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, देश के हर खिलाड़ी की बात करें, लोगों की बात करें, सभी इस बात से अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ये जो तमगा है, ये जिसका इंतज़ार किया जा रहा था पूरे इस टोक्यो ओलंपिक के दरमियान, वो वक्त जो है यहाँ पर आते हुए नजर आया। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं वो भी काफ़ी गदगद नजर आ रहे हैं, संदीप सिंह, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये अपने आप में एक बड़ा पल होता है, क्योंकि खुद पूर्व हॉकी कप्तान रहे हैं संदीप सिंह और हमारे साथ भी हैं। और जब मुख्यमंत्री के साथ वो हमारे साथ मीडिया से जब बात कर रहे थे, अवार्ड की घोषणा की जा रही थी, 13 तारीख के प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया संदीप सिंह को कि वो हमारे पारस हैं और जिसको भी छूते हैं उसे सोना बना देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में उस खेल मंत्री के लिए, उस खिलाड़ी के लिए भी गौरव का पल है कि उनके मंत्री रहते हुए हरियाणा को, देश को ये गोल्ड मिल रहा हो। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी बात है। हम देखें तो 1980 में हॉकी का पहली बार लास्ट गोल्ड आया था, और 1980 के बाद 2008 में पहली बार अभिनव बिंद्रा जी का 2008 में गोल्ड आया शूटिंग में, और 2008 के आज 2021 में आप देख लीजिए 13 साल बाद एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड में नीरज चोपड़ा का गोल्ड आया। तो गोल्ड तो हमारे पहले बहुत आए हैं टीम गेम में हॉकी के, फिर अभिनव बिंद्रा जी का पहला गोल्ड आया, फिर गोल्डन बॉय के नाम से उनको जाना जाने लगा। लेकिन आज अब जो नीरज चोपड़ा ने किया है ट्रैक एंड फील्ड में, मुझे लगता है कि वो ही मैन की तरह है, जो नामुमकिन चीज़ को उन्होंने मुमकिन किया। ट्रैक एंड फील्ड में ब्रॉन्ज नहीं, सिल्वर नहीं, सीधा गोल्ड, मतलब कि हरियाणा का छोरा और टोक्यो में जाके देश की तरफ से इंडिया का झंडा लठ के रूप में गाड़ के आया। बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि लठ की तरह ही वो जेवलिन थ्रो जाकर के वहाँ पर 87.58 पर जाकर के गढ़ते हुए नजर आए। देखिए भी शुरुआत में ही ये हो गया था, हमें लग रहा था इससे आगे भी कुछ दूसरी अटैम्प्ट में उन्होंने कर दिया था ये, और ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने मतलब जब अटैम्प्ट की, फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट, ऐसा लग रहा था कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से लगातार चर्चा चल रही थी, चाहे बजरंग पुनिया का मैच चल रहा था, उसमें भी बजरंग अटैकिंग नज़र आया पहले ही सेकंड से, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी उससे चर्चा भी हुई थी। तो उस समय यही हो रहा था कि अटैकिंग खेलना चाहिए। जब अटैकिंग खेला तो आज मेडल उसको मिला, और 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 ऐसे पॉइंटों से उन्होंने उसको मैच को जीता। और मुझे लगता है कि आज इंडिया का एज वेल एज हरियाणा का दिन था। 13 तारीख को किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा सम्मान में, और ये जो अवार्ड्स हैं, बिल्कुल कैश अवार्ड्स हैं, उसी दिन सभी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे? देखिए, 13 तारीख जो है वो बहुत बड़ा दिन है, और उस दिन हम वो खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे जो देश के लिए रिप्रेजेंट करके आए हैं, हरियाणा के वासी हैं, हरियाणा के खिलाड़ी हैं, और देश के लिए रिप्रेजेंट करके हैं टोक्यो में, और टोक्यो में जो मेडल लेकर आए हैं उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इंद्रधनुष में हम ये पंचकुला में ये स्वागत करेंगे उनका, और जो मेडलिस्ट हैं उनको 6 करोड़, चाहे गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं उसको 4 करोड़, जो ब्रॉन्ज के हैं उसको 2.5 करोड़, चाहे वो टीम गेम के हैं चाहे वो इंडिविजुअल गेम के हैं, और जो चौथे स्थान पर महिला हॉकी टीम के उनको 50-50 लाख, और जो मेडलिस्ट हैं उनको नौकरियां और प्लॉट भी देंगे सरकारी रेट के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। तो ये एक हरियाणा का जो मैं कहूँगा कि हिस्ट्री है, जो हमेशा पहले जो है वो कुछ अलग तरीके से, अब लगातार आप देख लीजिए कोई कई सालों से लगातार जो मेडल है हरियाणा का, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हों, चाहे एशियन गेम्स हों, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हों, जहाँ भी देखेंगे आपको हरियाणा के खिलाड़ी लटकाटते नजर आएंगे। नीरज चोपड़ा के लिए क्लास 1 की नौकरी की बात हुई है, लेकिन उसकी डेजिग्नेशन किस तरीके से रहेगी, क्योंकि एक अलग से सेंटर बनाया जा रहा है, एक अलग ही अपने आप में एक तोहफे के तौर पर भी उसे देखा जाएगा, क्योंकि वो पूरा जो है खुद ही उसको जनरेट करेंगे, वहीं से नए खिलाड़ी निकाल करके खेलों के लिए लेकर। देखिए, जब ओलंपिक का मेडल जीता, स्ट्रेट वे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 6 करोड़ रुपये उनको देंगे, जो पॉलिसी में है। A ग्रेड नौकरी देंगे, जो पॉलिसी में है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की पॉलिसी इसीलिए हमने तैयार की है, जिससे कि वो अपने जैसे खिलाड़ी, सैकड़ों खिलाड़ी पैदा कर सकें, क्योंकि उनकी PhD या मास्टरी जो है एक तरीके की उस गेम की होती है। उसी तरीके से उनको जो पंचकुला के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एथलेटिक्स का बनाया जाएगा, जिसमें नीरज चोपड़ा को हेड
किया जाएगा और वो उस चीज़ को चलाएंगे, जिससे कि उसके जैसे सैकड़ों खिलाड़ी टेक्निकली पॉइंट से भी और ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मोटिवेट करें खिलाड़ियों को, मोटिवेशनल तरीके के रूप में भी वो आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हरियाणा के और खिलाड़ी हैं जो हमारे बाकी के जो भी मेडलिस्ट हैं, चाहे वो पुराने मेडलिस्ट हैं, चाहे वो आज की डेट में जो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ हैं, तो उनको भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के बीच में लेकर हम इसलिए ये पॉलिसी बनाई, जिससे कि वो अपने जैसे कई खिलाड़ी, क्योंकि ग्रास रूट के ऊपर हमें टेक्निकली, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अगर यूरोप चले जाएँ, आप अमेरिका चले जाएँ, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, जो खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं वो अपने जो हुनर होता है उसके क्लिनिक्स देते हैं। वो क्लिनिक्स, क्योंकि वहाँ पर जो है वो जॉब्स नहीं होती हैं, वहाँ पर क्लिनिक्स होते हैं, वो क्लिनिक्स देते हैं और उस क्लिनिक्स का जो अर्न करते हैं उससे वो अपनी पॉकेट मनी रूप में या सैलरी के रूप में रखते हैं। अंतिम सवाल आपसे है, आप आगे भी बोलना चाह रहे थे क्योंकि दूसरे साथी भी हैं पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक जानकारी दी थी, ट्वीट किया था जब हॉकी का मैच था कि हमारे खिलाड़ियों ने गोल किए, क्योंकि वो देश की बात थी उस वक्त आपने ये बात कही, लेकिन अब हरियाणा खिलाड़ी आ रहे हैं, हरियाणा को कितने मेडल मिले हैं और हरियाणा किस तरीके का खेल नीति के हिसाब से उनका अवार्ड कर रहा है वो भी आपने बताया। देखिए, मेरी बातों में चाहे पुरानी वर्ड्स देख लीजिए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्ड्स देख लीजिए, हमारे लिए कंट्री पहले कंट्री है, पहले तिरंगा है, उसके बाद स्टेट है। और ये तिरंगे का सम्मान आज किस तरीके से टोक्यो ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा की तरफ से गोल्ड ला करके किया गया है, ये सभी ने देखा है, वो खुशी के पल सभी ने देखे हैं, वो बधाइयां सभी ने देखी हैं कि किस तरीके से जो माहौल है वो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और पहले ही बार में जिस तरीके से नीरज चोपड़ा की तरफ से जो जेवलिन थ्रो किया गया वही रिकॉर्ड जो है लगातार कायम रहा और बाद तक भी जो खिलाड़ी है वो अगर हम बात करें तो उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं पहुँचते नजर आए थे।